करते वक्त मुझे अभी एक एरर मिली जो मुझे लगता नहीं था कि वो इस टाइम पे आएगी या मुझे इस टाइम पे भी ऐसे एरर आ सकती है। प्रॉब्लम क्या है, देखो मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है, आपको कैटेगरी का डिज़ाइन दिख रहा है जिसके अंदर ऑप्शन है, पिज़्ज़ा बर्गर सुशी वगैरह वगैरह का ऑप्शन है। मुझे सेम ऐसा डिज़ाइन बनाना था और मुझे हर डिज़ाइन पे यानी हर ये आइकन पे लिस्नर चाहिए था। तो जाहिर सी बात है, सेम काम हो रहा है तो हर एक चीज़ के लिए कंपोनेंट तो बनाना कंपलसरी है, क्योंकि रिएक्ट का रोल है बोल्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर फंक्शनैलिटी के। तो मैंने यही करा, मैंने कैटेगरीज के कंटेनर बना लिया, जो कि मेरा ये कंटेनर है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लगा दिया लूप, ताकि मुझे इस लूप के जरिए हर एक कंपोनेंट के अंदर अलग अलग इमेज और अलग अलग ये टैग्स मिल सके। ठीक है, और मैंने इस लूप को चला दिया, मैंने यहाँ पर मैंने नाम दे दिया पिज़्ज़ा बर्गर, ऐसे करके टोटल जितने भी आइटम थे मैंने सबका नाम दे दिया। अब इस एरे के अकॉर्डिंग हर एक चाइल्ड रेंडर होगा और वहाँ प्रिंट होगा। पर देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे ही मैंने एरे को रन किया और मैप के थ्रू मैंने चाइल्ड में डाटा भेजने की कोशिश करी आइटम प्रॉप्स के जरिए, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर चीज़ें आई दिक्कत। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं टैक्स तो भेज रहा हूँ, पर लेकिन जो मैं आइकन का है वो कैसे एक्सेस करूँगा, उसके लिए तो मुझे यहाँ या तो यहाँ पर भेजना चाहिए, यहाँ से वहाँ पर चाइल्ड में जाना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कंपोनेंट में आप आइकन लिख रहे हो उसी कंपोनेंट में आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एरे बना दिया। अब एरे काम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे पिज़्ज़ा है जो कि 0 इंडेक्स पे है, तो 0 इंडेक्स के चाइल्ड पे वो जाएगा और 0 इंडेक्स के पिज़्ज़ा को यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। पर यहाँ पर देखो प्रिंट नहीं हो रहा है, कैसे मैं दिखाता हूँ। जनरली होना तो यूँ चाहिए था, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा और अपने कैट img को मैं लिखूँगा जो कि ये है, यहाँ पर लिख दूंगा और मैं सोच रहा हूँ आईडी के ज़रिए मुझे मिल जाए, मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए। पर देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है। ठीक है, इनफैक्ट नीचे एरर भी आ रही है, एरर है फंक्शन आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड, मतलब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके और क्या तरीके हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने एक तरीका सोचा था, शायद वैलिड हो, मैंने वो करके देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करा है, ठीक है, उसके बाद मैंने डॉलर साइन लगाया था, बैकटिस का यूज़ करके डॉलर साइन लगाया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ। नॉर्मली जब क्रिएट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट हम लिखते हैं, देन उसके बाद मैंने कैट img का यूज़ करा था, फिर id लगाया था, इसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे लिखा था, या फिर मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया। ठीक है, पर देखो तब पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तब यहाँ पर ये प्रिंट तो नहीं हो रहा है, बल्कि जो रिएक्ट फंक्शन का रिएक्ट आइकन जो कोड था वो कोड मुझे एज ए स्ट्रिंग तौर पे मिल गया है, जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन देखो बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने किया क्या था, मैंने सारे आइकन को एक एरे में ले लिया था। अब एरे को डायरेक्ट में वर्चुअल डोम में नहीं भेज सकता, सबसे पहले मुझे ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट के मतलब ब्राउज़र के इंजन को समझाना पड़ेगा, जो कि रिएक्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है बेबल को, कि यहाँ पर ये जो कोड है ये एक तरह से डिपेंडेंसी है या कोई इमेज है, मुझे उसको बताना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर दे रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे वो उसको टैग के थ्रू ले रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो मुझे सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट के इंजन को समझाना पड़ेगा कि ये है एक आइकन है। तो इसके लिए मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पर मुझे आइकन एरे में से निकालना पड़ेगा एज ए इंडेक्स के थ्रू। और जैसे ही मुझे ये आइकन मिल जाएगा, इसके बाद मैं इसको ऐसे प्रिंट करवा दूंगा, और अब इसके बाद यहाँ पर ये मेरा जो है आइकन आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है, आप एल्विन CS लगा सकते हो। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ कैसे। आप यूज़ मेमो का भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, पर यूज़ इफेक्ट मैं इस केस में सफिशियंट नहीं मानता, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि यूज़ इफेक्ट जो है कंपोनेंट रेंडर होने के बाद चलता है, लेकिन जो यूज़ मेमो है वो कंपोनेंट के साथ चलता है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर मैंने रिटर्न करा, रिटर्न करने के बाद मैंने यहाँ पर सेम चीज़ वही लिख दी। अब इसके बाद मैं रन करूँगा तो ये मेरा कंपोनेंट चलना चाहिए। अब देखते हैं चलेगा, हाँ तो चल रहा है। देखो आइकन एग्जैक्ट सेम वैसे प्रिंट हो रहा है जैसे कि ये प्रिंट हो रहा था। पर इस केस में भी आप इसको यूज़ ना करो बेटर है, क्योंकि यूज़ मेमो खासकर बड़ी एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। तो छोटी एप्लीकेशन के लिए तो यूज़ करना तो इसके लिए वेस्ट होगा, खास फ़ायदा नहीं होगा। बाकी दोनों तरीकों मैंने आपको दिखा दिया, आप दोनों तरीके से ऐसी चीज़ों को अचीवमेंट कर सकते हो। आप एक कंपोनेंट में ये सारे आइकन को विजिबल नहीं करा सकते, क्योंकि ऐसे लिस्टर नहीं लगाया जा सकता, और क्योंकि रिएक्ट का ये रूल भी है, सेम चीज़ों के लिए अलग अलग कंपोनेंट बना लेना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है।